भगवान की दिव्य दिव्य लीलाएं हो रही हैं। भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीला हो रही है। भगवान माखन चोरी करते हैं, माखन। निवेदन करूं, भगवान के जो मित्र हैं, सारे मित्रों के साथ कन्हैया अपने गोकुल में घूमते हैं और माखन की चोरी करते हैं। और जो माखन की चोरी करते हैं ना, सारी गोपियां परेशान हैं, सब परेशान। जहां जाते हैं रखा रहता है, घर में से निकाल के अपने भी खाते हैं, तो मित्रों को भी खिलाते। सारी गोपियां परेशान। निवेदन करो, गोपियां जब परेशान हुई है ना, तो गोपियों ने सोचा कि ये कन्हैया कैसे पकड़ा जाए। अच्छा, जब गोपियां जाती है मैया यशोदा के यहाँ कहने के लिए कि आपका लल्ला हमारे घर में माखन की चोरी किया है, भगवान कहते हैं मैया ये सब झूठ बोल रही है, सब झूठ बोल रही है, मैं क्यों चोरी करने जाऊंगा। अब ये सब निरुत्तर हो जा रही है, कोई प्रमाण तो है नहीं। तब इन सबों ने विचार किया है कि किसी प्रकार से यदि एक कन्हैया पकड़ा जाए, तब यशोदा मैया के पास लेकर के हम लोग चलेंगे और वहां जाकर के बताएंगे कि मैया देखो, आपका ये जो कन्हैया है ना, बड़ा चोरी करता है। इसलिए एक दिन गोपियों ने क्या किया है, गोपियों ने एक दिन जो वो माखन का जो मटका है ऊपर टांगती है लोग, तो एक दिन एक गोपी ने क्या किया, उस मटके में एक घंटी को लगा दी, घंटी। और गोपियों ने सोचा कि यदि कन्हैया आए अपने मित्र मंडली के साथ और ये वही वो माखन को खाना चाहेंगे और ये घंटी बज जाएगी, और जब बज जाएगी ना तो आकर के मैं पकड़ लूंगी। यही विचार करके गोपी ने अपने माखन के घड़े में एक घंटी को लगा दिया। और जब घंटी लगी है, अब भगवान श्री कृष्ण के माखन खाने का समय आया है, और जब आया है ना, तो भगवान फिर अपने मित्रों के साथ आ गए। और जब आ गए तो कन्हैया ने देखा कि आज मटका में घंटी लगा है। कन्हैया ने सोचा कि आज पूरी प्लानिंग है पकड़ने की, आज ये सब पूरी तैयारी के साथ है। भगवान ने देखा है, उस समय कन्हैया ने घंटी से कहा, कन्हैया ने घंटी से कहा कि यह घंटी आज तुझे गोपियों ने लगा दिया है, लेकिन घंटी एक बात तो मैं तुम्हें बता दूं, कितना भी माखन हम लोग खाए, लेकिन तू बजना मत, तू मत बजना। घंटी ने कहा प्रभु आप खूब माखन खाओ, आप खूब खिलाओ, मैं बजने वाली नहीं हूं, मैं नहीं बजूंगी। अब भगवान ने अपने मित्रों से कहा है कि देखो घंटी नहीं बजेगी, तुम लोग माखन खाओ। और यही होता है मित्र का धर्म, कि पहले अपने मित्र के विषय में सोचे, अपने मित्र के संकट को अपना संकट समझे, उसी को मित्र कहा जाना सार्थक है। कन्हैया ने अपने मित्रों से कहा कि तुम लोग खूब माखन खाओ, और सारे मित्र खूब माखन खा रहे हैं, लेकिन घंटी नहीं बजी। और जब नहीं बजी, सारे मित्र जब खा करके मस्त हो गए, तब
मित्रों ने कहा कन्हैया तुम भी खा लो। उस समय कन्हैया ने कहा ठीक तुम लोग खा लिए। मित्रों ने कहा एकदम मस्त है, पेट भर गया। तब कन्हैया ने फिर घंटी को अलर्ट किया कि घंटी अब मैं खाने जा रहा हूं, सावधान रहना, बजना मत। घंटी ने कहा प्रभु आप खाइए, मैं बजने वाली नहीं हूं। और इस समय भगवान श्री कृष्ण उस मटके से माखन को लिए हैं, और जब कन्हैया ने जो वही उस माखन को लिया है और उस माखन को कन्हैया ने अपने मुखमंडल में लगाया है, तब तक वो घंटी टन टन करके बजने लगी। घंटी बजने लगी, और जब घंटी बजने लगी तो सारी गोपियां आ गई और आकर के कन्हैया को पकड़ लेती। और जब पकड़ लेती है भगवान कृष्ण की आंखें लाल लाल। गोपियों ने कहा कन्हैया आज तो तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, अब कौन सा बहाना करोगे, चलो मैया यशोदा के पास ले चलूंगी। कन्हैया ने कहा कि गोपियों आज तो हमारी चोरी पकड़ी गई, ठीक है 5 मिनट का समय दो, पहले मैं घंटी से बात करूंगा। घंटी से कन्हैया ने कहा घंटी हमारे जब मित्र खा रहे थे पहले तो मैं मना किया था बजना मत, नहीं बजी। हमारे जब मित्र खा रहे थे तो तुम नहीं बजी, लेकिन जब मैं खाया तो तुम क्यों बजी। उस समय घंटी के नेत्रों से अश्रु की धारा पूरित होने लगी। घंटी ने कहा प्रभु आपके जो मित्र है 4, 6, 10 की संख्या में है, 4, 6, 10 नहीं बल्कि 10,000 लोग भोजन करे, इस घंटी को कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभु। लेकिन जब तीनों लोक का परमात्मा भोग लगा रहा हो और मैं न बजूं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। जब तीनों लोक का परमात्मा भोग लगाए और मैं न बजूं, इसलिए मैं बज रही प्रभु, यही मेरा अपराध है। उसी दिन से जब भी ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है तो घंटी को बजाया जाता है। जब तक घंटी नहीं बजती तब तक भगवान प्रसाद को ग्रहण नहीं करते। निवेदन करूं इसलिए घंटी बजा करके भगवान को प्रसाद कराया जाता है। भगवान की दिव्य लीलाएं चल रही हैं, क्योंकि कथा का आज 6ठा दिन है, कथा भी बहुत लंबी है, इसलिए कथा को गति देने का प्रयास मैं करूं। एक दृश्य और देखिए भक्त और भगवान का। एक दिन भगवान श्री कृष्ण बांसुरी को बजा रहे थे, उसी समय देवर्षि नारद पहुंच गए। और जब नारद जी पहुंचे हैं ना तो नारद जी से कन्हैया ने वार्तालाप किया, लेकिन उसी समय कन्हैया ने नारद जी से एक बात कहा। कन्हैया ने कहा नारद जी हमारे सर में बड़ा दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, इस समय बहुत दर्द हो रहा है नारद जी। तो नारद जी ने कहा प्रभु तो कोई दवा आ जाए, दवा को आप खा लो। कन्हैया ने कहा नहीं नारद जी दवा की आवश्यकता नहीं है, मैं ये जो हमारा दर्द है ना, किसी भक्त का चरण रज आ जाए, मेरा कोई भक्त हो जो अपना चरण रज दे देना और उस रज को यदि मैं मस्तक पे लगा लूं तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, दर्द ठीक हो जाएगा। कन्हैया ने कहा। अब नारद जी सोचने लगे कि भक्त तो मैं भी हूं, लेकिन मैं अपनी चरण रज भगवान को दूं, कितना बड़ा अपराध हो जाएगा। हमारा चरण रज कन्हैया के मस्तक पे लगेगा
होगा, ये मैं करने वाला नहीं हूं। भगवान ने कहा नारद जी से कि नारद चले जाओ, कहीं से भी खोज करके किसी भक्त की चरण रज को लेकर के आओ, मेरे मस्तक का दर्द ठीक हो जाए। आज नारद जी भ्रमण करने लगे, लेकिन कोई भक्त तैयार नहीं हुआ चरण रज देने के, कोई नहीं था। नारद जी आए भगवान के पास और आकर के कहने लगे माधव, कोई चरण रज देने के लिए तैयार नहीं है, कोई भक्त नहीं देना चाहता कि मैं तीनों लोक के परमात्मा को अपनी चरण की धूली दूं। कितना बड़ा पाप लगेगा, हम नहीं देंगे। जब नारद जी परेशान हो गए, कोई तैयार नहीं हुआ, तब जाकर के भगवान ने कहा है कि नारद जी आप चले जाइए और गोपियों से कह दीजिए कि कन्हैया के सर में दर्द हो रहा है, वो सब हमारी भक्त है, उनसे मांग करके देखिए चरण रज देती है कि नहीं। जिस समय नारद जी गए और निवेदन करूं, लोग मांगते हैं। अच्छा, हम लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं तो भगवान से मांगते हैं कि भगवान को मांगो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, तो भगवान से मांगते। अच्छा, एक आदमी था, वो एक वृक्ष पर चढ़ा, बड़ा ऊपर चला गया। तब तक हवा भी बड़ी तेज हो गई, और जब हवा तेज हो गई ना, तो उसने कहा, इस समय हवा तेज बहने लगी, उसको लगा कि मैं इसके ऊपर से गिर जाऊंगा और गिर के मर जाऊंगा। तो उस समय उसने कहा, हे हनुमान जी, उसको लगा कि हवा के देवता तो पवन ही है, हनुमान जी ही है, पवन पुत्र है। उस समय उसने कहा, हे हनुमान जी, यदि मैं सही सलामत धरती पर उतर गया तो 50 किलो बढ़िया दलबेसन का लड्डू चढ़ाऊंगा, 50 किलो। अच्छा, प्रभु की कुछ कृपा हुई, हवा का थोड़ा सा कम, वो नीचे उतर रहा, नीचे। और जब नीचे उतर रहा है ना, तो आधे पर आया, और जब आधे पर आया है तो उसने कहा कि हनुमान जी 50 किलो तो ज्यादा, 25 किलो चढ़ेंगे, 25 किलो। थोड़ा सा नीचे आया, उसको लगा कि अब धरती थोड़ी ही दूर बची है। उसने कहा 25 भी ज्यादा, 10 में मामला फिट हो गया, 10 कहते हुए वो नीचे उतर गया। और नीचे उतरने के बाद वो क्या कहा जानते हैं? उसने कहा, हे हनुमान जी, अब न चढ़ब न चढ़ाई। उसने कहा, ना मैं पेड़ पे चढ़ूंगा, न तो चढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। गजब गजब के लोग होते। हम लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं तो भगवान से मांगते हैं, भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमको बेटा दे दीजिए, बेटी दे दीजिए, धन और संपत्ति दे दीजिए, सब कुछ मांगते हैं। निवेदन करूं, यदि आप भगवान से बेटा मांगोगे तो बेटी रह जाएगी, यदि बेटी मांगोगे तो धन संपत्ति छूट जाएगी, और यदि संपत्ति को मांगते हो घर परिवार छूट जाएगा। यानी आप भगवान से कितना हो मांग लो, लेकिन कुछ न कुछ तो छूट ही जाएगा। लेकिन यदि आप भगवान से न मांग के भगवान को ही मांग ले, जब आप भगवान को मांग लोगे तो आपके जीवन में कुछ मांगना बाकी नहीं रह जाएगा।